नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आरपीएससी में पूछी गई राजस्थान जीके की प्रश्नों की ये जो सीरीज चल रही है, इससे पहले के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपको डेली बेसिस पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों की भी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको दोनों की ही टेलीग्राम पर ही मिलती है, डाउनलोड आप वहाँ से ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में मावठ वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है लाभान्वित होती है। तो मावठ जो आपकी सर्दियों में जो बारिश होती है, सर्दियों की हम बात करें तो रबी की फसल में जो आपकी हो जाएगी यहाँ पर गेहूं की फसल के लिए जो है लाभान्वित है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर झालावाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकूट पर्वत स्थित है। तो त्रिकूट पर्वत जो है जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर मिलान करना है इनकी ऊंचाई जो दी गई है मीटर में। तो जरगा पर्वत, दिलवाड़ा, तारागढ़, नाग पहाड़, इनकी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करें, जरगा की जो ऊंचाई है 1431 मीटर, दिलवाड़ा की 1442 मीटर, फिर आपकी तारागढ़ की जो है 873 मीटर और नाग पहाड़ की है 795 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर आप आर एस 2021 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आर एस 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है 16 सितंबर से शुरू हो रहा है। आर एस 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है वो आपका आप प्रिपेयर कर सकते हैं आर एस की टॉप एडुकेटर्स जो है राजस्थान के। तो ये जो आपका कोर्स है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 16 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, और जो आपके टॉप एडुकेटर्स होंगे जिनके द्वारा ये कोर्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप प्रिपेयर करेंगे साथ में, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका आर एस 2021 का फाउंडेशन कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आज से 16 सितंबर से। एक आप डेली T20 जो प्रैक्टिस सेट है टेस्ट सीरीज फॉर आरपीएससी, तो 20 मिनट जो आपके लिए क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ टेस्ट बाय शुभम सावरकर सर, तो यहाँ पर 7:30 बजे जो ये T20 होता है आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए, तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, तोजा भाकर और इसराना भाकर है, तो एक पहाड़ियाँ हैं तोजा भाकर और इसराना भाकर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तो इसमें ये दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, शेर, सिरोही और जयगढ़, जयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो रघुनाथगढ़ जो है आपका सीकर में है, अजमेर में ना होके। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां जो है इनमें से कौन कौन सी है। माही नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है इनमें से। इसके अलावा जो कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की सीकर में जो है। गंभीरी यहाँ पर जो दी गई है, क्या ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, तो ये नहीं है। साही भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर केवल जो दिए गए हैं बै और सह ही यहाँ पर जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बै और सह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो पार्वती नदी जो है बनास की सहायक नदी है, चंबल की है। मानसी, कोठारी, मोरेली बनास की सहायक नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास के बारे में भी आप कुछ जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे इसका जो उद्गम है वो सिरोही के दक्षिण में जो नया सांवरा गांव के निकट जरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका जो उद्गम होता है। साथ ही जो इसकी एक सहायक नदी भी आप ध्यान रख सकते हैं, सुकली, सीपू इसको कहते हैं। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो सिरोही गुजरात ही है।
तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और ये कच्छ के रण में, मतलब गुजरात में जो है ये विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। तो ये आपके बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला अफीम का उत्पादक नहीं है? अजमेर, 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कौन सा जिला जो है धनिया उत्पादन में अग्रणी है? तो झालावाड़। माही कंचन एक किस्म है, तो माही कंचन, माही धवल जो है मक्का की किस्में हैं। कौन सा समूह राजस्थान में खरीफ फसलों से संबंधित है? मक्का, बाजरा, ज्वार और अरहर, जो क्या है खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1977-78 में। राजस्थान के मरुस्थल की अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्व प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्ष भर उच्च शुष्कता वाली जो दशाएं हैं, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है? सलेमाबाद। कोटा स्थित कंसुआ का मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का उर्स का मेला कितने दिन तक चलता है? 6 दिन तक चलता है। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है? बाड़मेर। नाली मगरा मालपुरी सोनारी, सोनाड़ी कहते हैं, सोनारी लिखा हुआ है, सोनाड़ी ज़्यादातर बोला जाता है। तो ये नस्लें हैं, तो भेड़ की नस्लें हैं ये। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? मेवाती, और मेवाती क्षेत्र संबंधित है अलवर से। अगला प्रश्न है, हस्तकला जिसके लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? तो ये आपका पीतल का मुरादाबादी काम, नहीं सॉरी, ये जो कुदरत सिंह है ये संबंधित है केवल मीनाकारी से। और जो आपके कृपाल सिंह शेखावत है ये ब्लू पोट्री के लिए है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मीनाकारी। तो मीनाकारी से जो संबंधित है वो है कुदरत सिंह, और ब्लू पोट्री से कृपाल सिंह शेखावत। कोटा के किस शासक के काल से शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता रही है? तो उम्मेद सिंह प्रथम। चौतारा, भपंग व कामायचा नामक लोक वाद्य हैं? तो तत्वाद्य हैं। नृत्य जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है? ढोल नृत्य। तो आज के इस वीडियो में 25 प्रश्न हमने जो है इसके किए हैं, आरपीएससी में पूछे गए। इनमें आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे पहले की वीडियोस जो है आप आई बटन पर क्लिक करके चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके आप देख सकते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और RS 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है 16 सितंबर से जो आज से शुरू हो रहा है, जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं राजस्थान के RS के लिए जो टॉप एडुकेटर्स हैं। जो कि आपका ये कोर्स रहेगा उपलब्ध अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।